नमस्कार साथियों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स। साथियों, वैसे तो भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता, लेकिन क्या आपने ये डेट्राइट शब्द क्या है इस पर गौर किया है, या क्यों कहा जाता है, ये डेट्राइट कहाँ पर स्थित है, आदि चीज़ों के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करी है। तो आज हम लोग देखेंगे डेट्राइट शब्द के बारे में। डेट्राइट है ना साथियों, भारत का डेट्राइट प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जो कि पीथमपुर धार जिले के अंतर्गत आता है और इंदौर संभाग में आता है। चलिए इसी डेट्राइट शब्द के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग आगे समझते हैं डेट्राइट क्या है। तो साथियों, जो डेट्राइट है यह अमेरिका देश में का एक महान नगर है, बड़ा नगर है, जो मिशिगन प्रांत में डिट्राइट नदी के तट पर स्थित है ना। अमेरिका में कौन सा प्रांत है? मिशिगन प्रांत, जहाँ पर डेट्राइट नदी बहती है और इसी के तट पर स्थित है डेट्राइट, अमेरिका में। तो इसी के कारण ये डेट्राइट नाम रखा गया इस नदी के तट पे होने पर। अब आगे इसको देखते हैं हम लोग क्या है। तो आप देख सकते हैं ये विश्व का मानचित्र है यहाँ पर, और उत्तरी अमेरिका का स्थित है यहाँ पर अमेरिका, है ना, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट। इसी के अंतर्गत आता है डेट्राइट। इसको मानचित्र से भी समझते हैं हम लोग। तो आप पहले अमेरिका के बारे में हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेट्राइट पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से भारत को क्यों कहा जाता है, जो पीथमपुर शहर है उसको डेट्राइट क्यों कहा जाता है। पहले अमेरिका के बारे में देखते हैं। तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और उपराष्ट्रपति यहाँ पर माइक पेंस है। लगभग एक अमेरिकी डॉलर में 75.53 होता है भारतीय रुपया, है ना। एक अमेरिकी डॉलर में 75.53 रुपये होते हैं भारतीय रुपये एक अमेरिकी डॉलर में। अब विश्व का सबसे छोटा या लिखित संविधान और सबसे पुराना संविधान की बात करते हैं तो अमेरिका का संविधान आता है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटिकल से प्रश्न बन सकता है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, और विश्व का सबसे पहले लिखा गया यानी सबसे पुराना संविधान अमेरिका का, और लिखित संविधान भी अमेरिका का है। तो इतनी जानकारी आप समझ सकते हैं अमेरिका से संबंधित। आइए आगे हम लोग देखेंगे अब डेट्राइट के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये अमेरिका का मानचित्र है और यहाँ पर स्थित है। आप जो ये हल्का सा मैंने एरो बनाया है, और इसी के तट पर ये डेट्राइट नदी बहती है, जो जिसके तट पर आप देख सकते हैं डेट्राइट, यहाँ पर डेट्राइट स्थित है। और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने जूम करके लिया है, और इसी के तट पे ये पूरा जो गोल घेरे में है डेट्राइट शहर है। अब इसको डेट्राइट नाम है तो इसका डेट्राइट नाम है, लेकिन भारत में इसको डेट्राइट पीथमपुर को क्यों कहा जाता है उसको बारे में भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये डेट्राइट नदी है और इसी के किनारे अमेरिका में स्थित है डेट्राइट शहर। आइए आगे हम लोग देखेंगे। डेट्राइट संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध मोटर गाड़ी का उद्यम सबसे बड़ा केंद्र है, और संपूर्ण विश्व की प्रमुख कंपनियों की यहाँ पर कंपनियाँ स्थित है, और विश्व का लगभग 50% या अमेरिका का 50% लगभग ऑटोमोबाइल्स यहीं से बनती है। इस उद्योग की वृद्धि उन्नति संलग्न में रेसन ओल्डर्स, हेनरी लीजेंड, ड्राज ब्रदर्स, हेनरी फोर्ड नामक संस्थान उल्लेखनीय। यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी है? रेसन ओल्डर्स, हेनरी लीजेंड, ड्राज ब्रदर्स और हेनरी फोर्ड नामक संस्थान कार्यरत है ना। और इसी के कारण यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं, और लगभग जो अमेरिका की प्रमुख गाड़ियाँ हैं, या बहुत सारी 50% लगभग गाड़ियाँ अमेरिका की डेट्राइट में ही बनती है। तो आप समझ सकते हैं पीथमपुर को क्यों कहा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो युद्ध के पूर्व 50% मोटर गाड़ियाँ डेट्राइट में ही बनती है। मोटर गाड़ियाँ का प्रमुख उद्योग के अतिरिक्त यहाँ पर क्या क्या होता है? लोहा, इस्पात, तांबा, युद्धक विमान, साबुन, एल्यूमिनियम, लकड़ी आदि के उपयोग अत्यधिक विकसित है डेट्राइट में, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर स्थित है डेट्राइट में। क्या क्या है? लोहा, इस्पात, तांबा, युद्धक विमान, साबुन, एल्यूमिनियम, लकड़ी के यहाँ पर अत्यधिक विकसित सामान है। आइए आगे हम लोग देखेंगे। डेट्राइट नगर का सीधा संबंध कनाडा के अन्य नगरों से सुरंग तथा रेलों पुलों के द्वारा होता है। अब इसको मानचित्र से भी समझ सकते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये कनाडा स्थित है, और अमेरिका का एक राज्य अलास्का यहाँ पर स्थित है, और इसी से सुरंग के माध्यम से यहाँ पर
कनाडा से व्यापार होता है डेट्राइट से, है ना। आइए आगे हम लोग देखेंगे और चीज़ों के बारे में। तो इस नगर में लगभग 60 अस्पताल है और 22 पुस्तकालय है, कई संग्रहालय भी है, कला भवन, वेन विश्वविद्यालय, डिट्राइट विश्वविद्यालय, मारिग्रुम और नर्सिंग कॉलेज, मर्सी कॉलेज तथा डिट्राइट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्थित है। आइए हम लोग आगे देखेंगे अब पीथमपुर को भारत का डिट्राइट क्यों कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं पीथमपुर में बहुत सारी कंपनियां और भारत का लगभग हर कार्य पीथमपुर से बनता है और बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां पीथमपुर में स्थित है, जो कि धार जिले में स्थित है पीथमपुर। इसी कारण पीथमपुर को भारत का डिट्राइट कहा जाता है। अब पीथमपुर को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसीजेड, इसका एसीजेड का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भारत में सबसे बड़ा है। लगभग यहाँ पर 2500 कंपनियां हैं पीथमपुर में। इसके साथ यहाँ पर रहने वाले आवासीय क्षेत्र भी, जिनसे हाउसिंग बोर्ड, इंडस टाउन, छत्रछाया और इंडोरामा सबसे प्रमुख स्थान है। यहाँ पर पीथमपुर में कौन कौन से हैं, हाउसिंग बोर्ड, इंडस टाउन, छत्रछाया और इंडोरामा सबसे विकसित क्षेत्र है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मानचित्र और पश्चिमी जिला अलीराजपुर के जस्ट पास में लगता है धार जिला, और धार जिले से लगा हुआ है पीथमपुर। इंदौर और पीथमपुर के बीच में सागरकुटी भी शहर आता है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं धार और पीथमपुर की लगभग दूरी 40 किलोमीटर भी नहीं है, 40 किलोमीटर के आसपास होगी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित, इसके बारे में समझते हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत 2005 में की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 2005। एक्साइजेड से होने वाले निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर कुछ भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र होते हैं या विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर एक्साइज से होने वाले कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यह आदि से छूट रहती है। आइए हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, फोर्स, बीबी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड आदि कंपनियां हैं, जिनका आप चित्र में देख सकते हैं। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।